यह आगरा के महत्वपूर्ण जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एकत्र करने तथा प्रशासन और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इससे निर्णयकर्ताओं को सही और सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी ताकि आगरा की जल स्थिति को बहाल किया जा सके। 13 मोरी बांध लखनऊ में गोमती नदी पर बना मंकी ब्रिज राज्य सरकार की हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जबकि 13 मोरी बांध उत्तर प्रदेश का एकमात्र संरक्षित बांध है। वाटर लेवल नियंत्रण को इसमें आगरा भरतपुर मार्ग पर विकसित स्ट्रक्चर पर 13 सैल्यूस गेट लगे हुए हैं, इसलिए इसे 13 मोरी बांध कहा जाता है। 13 मोरी बांध मूल रूप से अकबर कालीन संरचना है, किंतु इसको गेटेड स्ट्रक्चर और रिटेनिंग वॉल बनाए जाने का कार्य भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन की दिलचस्पी के कारण हुआ। राजस्थान के पतसाल पुलिया से होकर फतेहपुर सीकरी के रिज क्षेत्र में प्रवेश करने वाले खारी के प्रवाह को गेटेड स्ट्रक्चर के गेटों के माध्यम से बड़े जलाशय के रूप में रोक लिया जाता है। 15 जून को गेट डाउन कर दिए जाते हैं और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद इस पानी को डिस्चार्ज करने की शुरुआत रबी की फसल की बुवाई के पूर्व शुरू की जाती है। अकबर के समय 13 मोरी बांध के पानी का उपयोग फतेहपुर सीकरी की वाटर सप्लाई के लिए किया गया। इस जलाशय से हाथी पोल के निकट पर्शियन व्हील का उपयोग कर पानी लिफ्ट कर एलिवेटेड वाटर चैनलों के माध्यम से शाही महलों और जन सामान्य के लिए उपलब्ध करवाया जाता था। इतिहासकार इसे ऐसा पहला वाटर वर्क्स मानते हैं जिसके लिए पानी का मैकेनिकल दोहन होता था। रहट के पहिए को चलाने के लिए ऊंटों का उपयोग किया जाता था। खारी नदी के बारे में जानकारी। खारी यह नदी उत्तर की ओर से उटंगन का एकमात्र फीडर है। खारी नदी मानसून काल में जल की भरपूरिता के साथ फतेहपुर सीकरी के दक्षिण पश्चिम से पतसाल गांव के समीप उत्तर प्रदेश की सीमा में भरतपुर आगरा रोड से डावर गांव को जाने वाली लिंक रोड की पुलिया होकर फतेहपुर सीकरी स्मारक की पहाड़ियों की ओर बहती है। आगरा जनपद की सीमा में प्रवेश करके थोड़ी दूर उत्तर की ओर बढ़ती है और ओरियन नाला के पानी सहित कई छोटे वाटर चैनलों से पानी समेट कर लाती है, जिनका जलग्रही क्षेत्र भरतपुर राजस्थान में है। भूभाग चौरस और खेती की जमीन का होने के कारण इन सभी वाटर चैनलों के पानी को भरतपुर में रोका नहीं जा सकता। इन धाराओं के जंक्शन से खारी पूर्व की ओर झुकती है और फतेहपुर सीकरी रोड पर एक पुल के नीचे बहने के बाद इसमें फतेहपुर सीकरी के पंचक की गांव में चिकसाना बांध का पानी मिलता है। वहां से यह सिंगारपुर में दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है और तहसील किरावली में जैंगारा और अकोला के गांवों को पार करते हुए दक्षिण में खेरागढ़ की तहसील और उत्तर में फतेहाबाद और आगरा के बीच की सीमा का सीमांकन करती है। यह अंत में तहसील फतेहाबाद के मोतीपुरा गांव में उटंगन से मिल जाती है।
स्थानीय भौगोलिक स्थितियों के कारण यह अपने बहाव क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में एक उथले चैनल में बहती है, लेकिन इसके निचले भाग में यह पत्थर के खड्डों से घिरे क्षेत्र से गुजरने के कारण भरपूर जलराशि युक्त हो जाती है। बरसात के मौसम में इसमें अनेक बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन गर्मियों में यह सिकुड़कर केवल पानी की एक पतली धारा का रूप ले लेती है। फतेहपुर सीकरी, अछनेरा और अकोला विकास खंड के तमाम गांवों में यह भूजल सुधार का प्रभावी माध्यम है।